Very good morning to all of you students. I hope you are very well at your home. Now today we have discussed a new topic of your biology chapter, that is structure and function of nephrons. Before I start this topic, students, in previous class you know very well about excretory system of human beings. excretory system में आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स की दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। किडनीज के बाद यूरेटर्स, टू यूरेटर, एक उसके बाद यूनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। जनरली मैंने आपको बताया था कि जो किडनीज रहती हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, बट एक्चुअली में किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है दैट इज़ नेफ्रॉन। एक किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक किडनीज में मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली वो फिल्ट्रेट का काम करते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में बोमेन कैप्सूल है और लोअर एंड में कंसिस्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूबुलर एंड। और ट्यूबुलर एंड्स में आते हैं पीसीटी, डीसीटी, हेनेलिस लूप। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड हेनेलिस लूप, और लास्ट में आता है कोलेक्टिंग डक्ट। ये पीसीटी स्टूडेंट्स ये पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन, डीसीटी ये वाला पोर्शन, और हेनेलिस लूप ये वाला पोर्शन। जो अपर पोर्शन है वो मैंने आपको बताया, ये यहाँ तक, ये जो आपका अपर पोर्शन है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एफरेंट एट्रियोल आप टॉप में देख रहे हो, और उसके साथ ही इफरेंट आर्टियोल है। अब यहाँ से डर्टी ब्लड एंटर करता है स्टूडेंट्स, यहाँ से डर्टी ब्लड, मैंने यहाँ पे लिखा हो, डर्टी ब्लड एंटर करता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज में। अब ये डर्टी ब्लड मैंने इसलिए इसको कहा क्योंकि डर्टी ब्लड के साथ साथ यूज़फुल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ ही अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज यूरिया, यूरिक एसिड्स और सॉल्ट, ये सारे के सारे ब्लड के साथ मिक्स रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डर्टी ब्लड। अब जब एफरेंट एट्रियोल से ये डर्टी ब्लड एंटर करता है, तो यहाँ आप देख रहे हो जो ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पे ये थोड़ा थिक है और इफरेंट में थोड़े थिन है। अब यहाँ से थिक होने की वजह से और यहाँ पे थिन होने की वजह से इसको प्रेशर मिलता है ग्लोमेरुलस को। तो जो स्मॉल साइज़ के सब्सटेंसेस हैं लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये फ़िल्टर हो जाते हैं थ्रू दिस ग्लोमेरुलस से। तो जब यहाँ से फ़िल्टर हो जाते हैं ये जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं और जो लार्ज साइज पार्टिकल हैं लाइक प्रोटीन और ब्लड सेल, ये फ़िल्टर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, आपने देखा होगा घर में एक चाय की छन्नी होती है, वो क्या करती है, जो चाय पत्ती चाय छन्नी के ऊपर रह जाती है और चाय कप में आ जाती है। रीज़न ये है चाय पत्ती इसलिए ऊपर आ जाती है क्योंकि उसका जो साइज़ होता है चाय पत्ती का वो लार्ज होता है और जो लिक्विड है वो कप में आ जाता है। सिमिलरली उसी तरह से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, इनका साइज़ लार्ज होता है, ये फिल्टर नहीं होते, ये यहीं पे रह जाते हैं और ये पास आउट हो जाते हैं थ्रू दिस एफरेंट एट्रियोल, जिसको हम कहते हैं क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड इसलिए निकल जाए, और जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर हो जाते हैं सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, एक्सेस वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ये सारे के सारे कहाँ एंटर कर जाते हैं, यहाँ से पास होते हुए पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जब यहाँ पे ये सारे के सारे सब्सटेंस आ जाते हैं तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है, तो बॉडी इनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है
और जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, तो वो यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, जिसको कहते हैं हेनेलीज लूप। स्टूडेंट्स, हेनेलीज जो लूप है इसको हम इटी जो हेनेलीज लूप होता है ये जस्ट यू शेप में प्रेजेंट होता है। इट इज़ यू शेप ट्यूबुलर प्रेजेंट इन द रीनल मेडुला। ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? ये रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एट हाई टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी से स्वेट ज़्यादा निकलता है। बॉडी क्या करती है, जो जो एक्सेस वाटर है, बॉडी भी वाटर की, क्योंकि बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये हेनेलीज लूप वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, केटानिन और अदर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये यहाँ से पास होते हुए डिस्टल कन्वर्टल ट्यूब्यूल्स में एंटर कर जाते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये क्या काम करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करता है एंड मेंटेन द पीएच वैल्यू। इट कोलेक्ट्स यूरिया, यूरिक एसिड और अदर्स वेस्ट वेस्ट सब्सटेंसेस को ये कोलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे डिस्टल कन्वर्टल ट्यूब्यूल जो है वो कोलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच रहता है, जिसको हम कहते हैं मेन डक्ट। मेन डक्ट, ये जो स्टूडेंट्स मेन डक्ट होती है, बाकी सारे नेफ्रॉन इस मेन डक्ट से कनेक्ट रहते हैं। ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक पोर्शन तो यहाँ से एंटर किया, एक यहाँ से, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मैंने आपको बताया कि एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स अटैच रहते हैं। वो सारे नेफ्रॉन्स ये नेफ्रॉन्स ये मेन डक्ट से अटैच रहते हैं। अब यहाँ से जो यूरिन होगा वो यहाँ से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से यूरिन पास आउट होके यूरेटर्स में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यूरेटर है, ये जो पोर्शन है यहाँ से पास होता हुआ, जब यहाँ से एंटर करके जब ये यूरेटर में आ गया, यहाँ से यूरेटर में जब आ गया, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इज़ द बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यूरिन को स्टोर करके रखता है, और इसके बाद ये यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड्स की, तो ये सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया इसको मैंने यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर एंड, फिर से रिवीजन हो जाएगी आपकी। सबसे पहले बात करेंगे बोमेन कैप्सूल की। तो बोमेन कैप्सूल इट इज़ कप शेप्ड, प्रेजेंट एट द रीनल कॉर्टेक्स। इट कंटेन्स बंडल ऑफ कैपिलरीज, मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल टेकन टुगेदर उनको कहते हैं मेल्फेगिन बॉडी। अब इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन इसके हैं फिल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, इनको ये फिल्टर कर देते हैं, पास थ्रू दिस ग्लोमेरुलस। और वाइल प्रोटीन्स ब्लड सेल रिमेन इन द ब्लड, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, वो ब्लड में ही रहते हैं और इफ्रेंट के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद आता है लोअर एंड। लोअर एंड में सबसे पहले पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये रीअब्जॉर्ब करते हैं सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद है लूप ऑफ हेनेलीज, ये यू शेप में होती है और ये प्रेजेंट होती है रीनल मेडुला में। और ये क्या काम करते हैं, ये रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है,
इनको रीअब्जॉर्ब करता है एंड मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ द pH value of the nephrons. So it collect urea, uric acid and other waste pass into the collecting duct. ये कलेक्ट करता है यूरिया, यूरिक एसिड और कैटिनिन जैसे सब्सटेंसेस को, और ये पास आउट कर देता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो मेन डक्ट है किसकी, नेफ्रॉन्स की। सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो मेन डक्ट से अटैच रहते हैं, उनको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इज कलेक्ट यूरिन एंड पास इनटू द यूरेटर। यूरेटर में ये यूरिन को पास आउट कर देती है, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुए रहता है और वहाँ से ये पास होता हुआ यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।